तो कुछ करो प्रयास, हो जागो कुछ करो प्रयास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस अवसर पर दिनांक 12 जनवरी 2025 को दशाश्वमेध घाट वाराणसी पर तारांकन, युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं समाज, कानून एवं सरकार की भूमिका, तारांकन विषय पर परिचर्चा एवं जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं घाट पे? ये कार्यक्रम बेसिकली देश में बढ़ती हुई युवाओं में जो हताशा है और युवा जिस तरीके से सुसाइड कर रहा है, पिछले 4 सालों में युवा ने, आप 2017 से 2022 तक का एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो उसमें लगभग 38% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब सुसाइड्स हो रहे हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा सुसाइड ना करें और हमसे संपर्क करें। हम पूरी प्रयास करते हैं कि कोई सुसाइडल ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उठो जागो और करो प्रयास, और तब तक करो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो उसी थीम पे आज का एक कार्यक्रम हमने रखा है कि उठो जागो और करो प्रयास, अब ना बने कोई अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो कि एआई टेक्नीशियन था, जिसने बेंगलोर में सुसाइड कर लिया और अपने पीछे काफ़ी चीज़ें छोड़ के गया है, सुसाइड नोट, वीडियोज़ वगैरह। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि यूपी में, जौनपुर में उसका केस था, तो यूपी से लेकर बेंगलोर तक में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया जाए और उसकी जांच की जाए इस घटना की, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में जुडिशरी के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें बोल के गया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से जुडिशियल टिरेनी हो गया है आजकल, ये काफ़ी समस्या का कारण बन रहा है युवाओं के लिए। युवा ऑलरेडी देश में बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। कुछ उसमें युवा कुछ जो रोजगार कर रहे हैं वो इस जुडिशियल टिरेनी की वजह से बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कार्यक्रम आज यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में कर रहे हैं और ये हमारा जन जागृति का कार्यक्रम है। इसमें हम बैनर, पैम्पलेट्स, ये सब लोगों को जागरूक करते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया है यहाँ पे। युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आत्महत्या ना करें? उसके लिए हमारे एनजीओ में बहुत चीज़ें चलती हैं, क्लासेस चलते हैं, मेंटल थेरेपी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। हमारे सेशन से अलग अलग आप हमसे जुड़िए, हम हर प्रकार की मदद करते हैं, वो भी निःशुल्क करते हैं। युवाएं कैसे जुड़ेंगे आपसे, क्या माध्यम है? युवाओं को जुड़ने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन लिखना है, वहाँ से आप हमारे एनजीओ को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप उस नंबर से भी हमको कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे बैनर के नीचे नंबर भी है, वहाँ से भी आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे नए युवाओं के लिए? नए युवाओं के लिए यही कहना है कि आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान सुसाइड नहीं है। कोई समस्या है तो आप आपस में बात करिए, 2-4 लोगों को शेयर करिए, उस चीज़ों को अपने तक मत रखिए, आवाज़ उठाइए, हमसे जुड़िए। अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम वैष्णव पांडे है, मैं वाराणसी से हूँ। और सबसे पहले तो मैं विवेकानंद जी की जयंती पे मैं उनको नमन करता हूँ। और विवेकानंद जी के जो विचार थे वो उन्होंने कहा था एक बार कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत की तकदीर बदल सकता हूँ। आज युवा आत्महत्या करने को मजबूर है, भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं मेंटल हेल्थ के लिए और काउंसलर्स की नियुक्ति करें। कोर्ट कचहरी में फंसे हुए युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अतुल सुभाष का मुद्दा आपके सामने आपने देखा इस तरह से कि काफ़ी हाईलाइट हुआ है। उसके बाद कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या कर ली है। मेरे पास वो बैनर भी है, मैंने लगाया हुआ है अपने डेटा के साथ कि किस तारीख को कितने लोगों ने आत्महत्या की है। अभी 2 दिन पहले घटना है, एक कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली, एक वकील ने आत्महत्या कर ली, एक माता पिता पुत्र तीनों पूरा फैमिली ही लोगों ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि कानून ही इस तरह के कुछ बने हुए हैं कि पुरुषों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो युवा इस समय परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। युवाओं के लिए विवेकानंद जी के जो विचार थे उसको हम आगे बढ़ाने के लिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए और आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमने लोगों को पम्पलेट बांटे हैं, लोगों से बातें की हैं, समझाया है उनको, और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने से अटैचमेंट बढ़ा है लोगों का। और हमारे साथ जो हमारी संस्था है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, वो लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग भी करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। हमारे वेबसाइट पर सारे प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम सब पड़े हुए हैं जो लड़के देख के सीख सकते हैं और उनको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनका कोई नहीं है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। युवाएं आत्महत्या कर क्यों रहे हैं, इसका कारण? इसके पीछे क्या है? हताशा है, क्योंकि पुरुषों के लिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग लेके खड़े हैं कि पुरुष भी हैं घरेलू हिंसा के शिकार, हमें भी दो कानूनी अधिकार, क्योंकि पुरुष के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई पुरुष को पत्नी रोज़ प्रताड़ित करती है घर में, वो प्रताड़ित होता रहता है, लेकिन वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाता है।
लेकिन अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ कुछ कर देता, अगर कुछ गलत कर देता है तो उसके खिलाफ तमाम कानून बने हुए हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कानून, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक बात ये भी कही थी कि देश का विकास तभी संभव है जब लैंगिक भेदभाव न किया जाए, क्योंकि जितना पुरुषों का योगदान होता है देश के विकास में, उतना ही महिलाओं का भी योगदान होता है। तो महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो पुरुषों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने की बात की जाती है, पुरुषों के लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को। हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल छोटा है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए। समाज की भूमिका बनती है कि आसपास जहाँ कहीं भी कोई ऐसा आदमी दिखाई देता है, कोई परेशान दिखाई देता है, तो उसकी मदद करें, उसकी हंसी न उड़ाएं। सरकार से आपने ये मांग नहीं की है बनाया जाए पुरुषों के लिए? सरकार से तो हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल कर रखी है इसके लिए कई बार, और विचार हम लोग इस तरह से मतलब लोगों को जागरूक करते भी रहते हैं। और यूनिटी संसद भवन में भी आवाज़ इसकी उठाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी अब कब तक ये हो पाएगा, अब तो ये ऊपर वाला ही जाने क्या कर रहे हैं ये क्या लोग। कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो उसका शिकार है? हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन और भी हैं। हमें विचार करना चाहिए, अपनी समस्याओं को ज़रूर दूसरे से शेयर करें। जब ऐसी कुंठा की स्थिति आती है, आदमी अंदर मन में ही घुटता रहता है, किसी से कह नहीं पाता और वो गलत डिसीजन को ले लेता है। तो इसलिए अपनी बातों को रखें और गूगल पे सर्च करें हमारी संस्था के बारे में, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के बारे में, उन्हें मिलेगी। और हम उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। रात हैं, कहीं कोई समस्या होती है तो हम लोग जाकर उससे मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं। अपने बने कोई अतुल सुहास, उठो जागो कुछ करो प्रयास। अपने बने कोई अतुल सुहास, उठो जागो कुछ करो प्रयास। अपने बने कोई अतुल सुहास, उठो जागो कुछ करो प्रयास। अपने बने कोई अतुल सुहास। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। NK Live 24 निष्पक्ष खबरें UPC।